संग ईटा पत्थर इलाज करेंगे क्या लोगों का? डॉक्टर ना करेंगे? अच्छा, हैं डॉक्टर? आपका दावा है जामो आपका दावा है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है? जामो जाइए ना। दावा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के, जैसा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि थोड़े तलना भी रोजगार है, तो आप भी वैसे ही दावा कर रहे हैं कि ऑटो रिक्शा चलाना भी रोजगार है? नहीं, मैं बताता हूँ है। हाँ, पकौड़े तलना भी रोजगार है। तो उन्होंने जिस संदर्भ में बोला था, और आप देखिए कि सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? शिक्षक युवक ने। ये पूरा 5 साल उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। वो चाहते, उनके हाथ में बहुत कुछ था, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बर्बाद करके रख दिया। विकास के नाम पे केवल एक शिलापट लगाते हैं बस। कौन सा डिग्री कॉलेज है वो? यहाँ पे बेसिक ही है, नॉर्मल ही है सारा आपका। आर्ट्स वगैरह इन सब का पढ़ाई होता है ना। शिक्षा के लिए क्या कार्य कीजिएगा? जी, शिक्षा के लिए स्कूलों का स्थिति सुधारना है। विज्ञान के हमारे क्षेत्र में बहुत, हमारे बिहार से आप देखते हैं डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन ग्राम अपनी पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। तो शिक्षा स्वास्थ्य पर तो कार्य कर रहे हैं हमारे वर्तमान विधायक जी, उद्घाटन कर रहे हैं, अस्पतालों का उद्घाटन कर रहे हैं, उपकेंद्रों का नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। मैं वर्तमान समय में राजद के भावी प्रत्याशी, राजद के भावी विधायक पुनीत सिंह जी के पास हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं गोरियाकोठी विधानसभा को लेकर के, गोरियाकोठी विधानसभा में जो विकास हुआ है उसको लेकर के, और ये जो टिकट का दावादारी कर रहे हैं, कितना % इनका चांस है टिकट मिलने का, इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल RWJ मीडिया। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। सर, क्या आपको लगता है कि गोरियाकोठी में वास्तविक रूप से विकास हुआ है? विकास के नाम पे मैं अक्सर कहता आ रहा हूँ कि सिर्फ शिलापट लगता है यहाँ पे, शिलापट लगता है। उसी को विकास बोला जाता है। और दुर्भाग्य की बात है, सत्ता पक्ष के विधायक हैं हमारे, उनको तो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और ज़्यादा बढ़ चढ़ के विकास करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। विपक्ष के होते तो समझ में आता है, सरकार नहीं सुन रही है, इनका तो सुने। टिकट का आप दावेदारी रख रहे हैं, ये ऐसे राजद के टिकट का जो है बहुत लोग दावेदारी कर रहे हैं, क्या खास गुण आप में जो है जिसके तहत जो है राजद आपको टिकट देने का कार्य करेगी? देखिए, टिकट मिले ना मिले, मैं एक राजद का सिपाही हूँ और एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते मैं कार्य कर रहा हूँ, और हमारे नेतृत्व को यदि लगे कि हाँ, मैं बड़े पुरजोर तरीके से और अच्छे तरीके से मैं गोरियाकोठी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ, तो विश्वास अगर उनको होगा तो देंगे। तो उनके विश्वास पे हम खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि एकदम उतरेंगे हम उनके प्लस जनता के विश्वास पे। कुछ आपका जो कार्य है, जैसे मान लीजिए कि आप क्या विकास कार्य को लेकर के आएंगे, जब आपको टिकट दिया जाएगा तो कुछ तो विशेष गुण रखना पड़ेगा ना सर? जी, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो तो खैर वो तो करना ही है, हर कोई करता है। उसके अतिरिक्त मेरे हृदय के करीब 3 सेक्टर है जहाँ पे वाकई में काम करना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे अपने गोरियाकोठी विधानसभा में। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। तो शिक्षा स्वास्थ्य पर तो कार्य कर रहे हैं हमारे वर्तमान विधायक जी, उद्घाटन कर रहे हैं, अस्पतालों का उद्घाटन कर रहे हैं, उपकेंद्रों का उद्घाटन कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर हैं? अबे तो क्या ईटा पत्थर इलाज करेंगे क्या लोगों का? डॉक्टर ना करेंगे? अच्छा, हैं डॉक्टर? आपका दावा है जामो आपका दावा है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है? जामो जाइए ना। अच्छा, जामो जाइए, एक भी डॉक्टर नहीं डॉक्टर है मिल जाए, वहाँ? मिल डॉक्टर जाएगा। नहीं है? जाइए ना, देखिए ना, अच्छा, मिल जाए तो बताइएगा। फिर इधर अपना मदारपुर में, आप नबीगंज प्रखंड में है, यहाँ का मेन सेंटर है मदारपुर। वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र है। नबीगंज हॉस्पिटल बनने से पहले यही स्वास्थ्य केंद्र था जो कि पूरे लोगों को संभाला हुआ था। जब से हॉस्पिटल बना है, जाइए वहाँ पे, पशु, पालतू पशु उसके गेट पे चढ़ते हैं। बीच में लोगों ने हल्ला किया था, तो हफ्ता 10 दिन के लिए डॉक्टर आए थे, फिर नदारद। यानी कि अस्पतालों में वर्तमान समय में डॉक्टर उपलब्ध ना है? नहीं है, और जहाँ पे है भी तो मनमाने तरीके से आते हैं जाते हैं। शिक्षा के लिए क्या कार्य कीजिएगा? जी, शिक्षा के लिए
स्कूलों का स्थिति सुधारना है। विज्ञान के हमारे क्षेत्र में बहुत हमारे बिहार से आप देखते हैं डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन ग्राम अपने क्षेत्र में स्कूलों में या तो साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं ना मेन, या तो इनके आपके लैब नहीं है, और हैं तो ज़रूरत मतलब जितना ज़रूरत चाहिए इक्विपमेंट्स या फिर केमिकल्स नहीं है। प्रैक्टिकल कहाँ होता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। तो स्कूलों का शिक्षा का गुणवत्ता सुधारना है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना है, प्लस टर्शियरी एजुकेशन में आप आइए तो फिर अपना कॉलेज। कॉलेज अभी एक ही कॉलेज है पूरे गोरियाकोटी विधानसभा में, जो कि गोरियाकोटी में है, डिग्री कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट एक कॉलेज का और आवश्यकता है, या तो बसंतपुर प्रखंड में खुले या नबीगंज में। कौन सा डिग्री कॉलेज है वो? यहाँ पे बेसिक ही है, नॉर्मल ही है सारा, आपका आर्ट्स वगैरह इन सब का पढ़ाई होता है ना। वर्तमान समय में तो हम प्रोफेशनल तो है नहीं, ये तो कंफर्म है, प्रोफेशनल कॉलेज तो है नहीं। और उसके लिए भी एक और मेरा प्रयास रहेगा कि एटलीस्ट एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, ना टेक्निकल में ना डिग्री ना सही, लेकिन एटलीस्ट एक पॉलिटेक्निक खुले ताकि बच्चे डिप्लोमा हासिल कर सके। और डिप्लोमा के बेसिस पे भी आप जानते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब्स मिलते हैं बच्चों को। सिवान में आज बच्चे ग्रेजुएशन करने के लिए, ग्रेजुएट होने के लिए अदर जिलों में जाते हैं, तो क्या यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उनको प्रयास नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर भी जो है कोई डिग्री कॉलेज हो? बिल्कुल करना चाहिए। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि ये गोरियाकोटी विधानसभा का सौभाग्य है कि एक सत्ताधारी दल के विधायक मिले हैं हमें, लेकिन ये पूरा 5 साल उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। वो चाहते, उनके हाथ में बहुत कुछ था, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बर्बाद करके रख दिया। विकास के नाम पे केवल एक शिलापट लगाते हैं बस, और जितने शिलापट लगाए हैं, हाँ, चुनिंदा जगहों पे चुनिंदा लोगों के लिए विकास तो किया है उन्होंने, लेकिन सबके लिए नहीं। तो क्या उन अपने चहेते लोगों के वोट से ही विधायक बने हैं? नहीं, गोरियाकोठी की जनता ने उन पे विश्वास जताया है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने उन पे विश्वास जताया, तब वो बने हैं, और वो भेदभाव कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा अब। रोजगार के लिए आप क्या कीजिएगा? रोजगार के लिए हम जैसे कि हमारा जो एरिया है कृषि प्रधान एरिया है, कोशिश रहेगा कि इधर एक छोटा सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी एक खुले, जिससे क्या होगा कि किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसान जो अपने खेत में पैदावार करेंगे वो सीधा जा करके उस फैक्ट्री में बेचेंगे, प्लस यहाँ के जो युवा होंगे, यहाँ के जो लोग होंगे, उनको डायरेक्ट रोजगार मिलेगा ही। और एक बात जान लीजिएगा, जहाँ कहीं उद्योग या कॉलेज खुलता है, सिर्फ उस संस्था में नौकरी करने वालों को ही रोजगार नहीं मिलता है, उसके साथ इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलता है। जैसे कि किसी ने उधर चाय का दुकान खोल लिया, किसी ने उधर आपका होटल खोल लिया, होटल बोले तो रेस्टोरेंट टाइप, ठीक है। किसी ने आपका ये अपना बैटरी रिक्शा वाले हैं, लोग आएंगे जाएंगे, तो उनको भी तो रोजगार मिलता है ना, एक यूनिट खुलने से बस। रोजगार और जीवन यापन या इन दोनों में अंतर होता है। रोजगार वास्तव में हम ऑटो चलाने वालों को रोजगार नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो गलत है। मैं मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, स्वरोजगार, मतलब कि मैं अपना खुद का काम खुद से करता हूँ, ना कहीं नौकरी करता हूँ ना कुछ। प्राइवेट मेरे को छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उस पर मैं काम करता हूँ, ठीक है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसका नाम क्या दिया गया है, स्वरोजगार। अगर आप छोटा मोटा काम भी करते, कोई भी काम करते हैं, छोटा बड़ा कोई भी काम करते हैं, वो भी रोजगार की ही श्रेणी में आता है। तो क्या ये आप ये दावा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री का, जैसा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि घोड़े तलना भी रोजगार है, तो आप भी वैसे ही दावा कर रहे हैं कि ऑटो रिक्शा चलाना भी रोजगार है? नहीं, मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री ने बोला था नौकरी पाने से अच्छा है, हाँ, पकौड़े तलना भी रोजगार है। तो उन्होंने जिस संदर्भ में बोला था, और आप देखिए कि सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, शिक्षित युवक ने किया था ना। तो एक शिक्षित युवक को अगर हम बोलें कि पकौड़े तलो, कभी तलेंगे? फिर उनके तो ईगो पे भी तो हर्ट होगा ना, और वो बेचारा सोचने पे मजबूर होगा ना। मान लीजिए किसी ने बीटेक किया है, कहेगा कि मैं, मेरे माँ बाप ने खेत बेच करके मेरे को इंजीनियर बनाया, 10 लाख 12 लाख मैंने खर्चा किया, क्या पकौड़े तलने के लिए?
मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जिसका जो काबिलियत है उसके बल उसी के अनुसार उनको रोजगार मिले, ठीक है। और जाहिर सी बात है हमारी पार्टी राजद का भी यही मानना है। हमारी पार्टी राजद तो रोजगार पे तो भैया पूरा फोकस करती है। 17 महीने में, जो 17 साल में एनडीए नहीं कर पाया, उन्होंने जो लॉ जगाया रोजगार का, आज वो मजबूर है उस रास्ते पे चलने के लिए, एनडीए वाले। हाँ, थोड़ा सा स्पीड स्लो हुआ है रोजगार देने का, लेकिन कोई बात नहीं। 25 में महागठबंधन की सरकार आ रही है राजद के नेतृत्व में, और बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है जिसका नाम है तेजस्वी यादव, और जिसके दिल में बिहार के युवा धड़कते हैं, और फिर से रफ्तार पकड़ेगा रोजगार का। यानी सर का कहना है कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कार्य करेंगे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि सही बात है। वास्तव में जो विकास का कार्य करना चाहिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ही होनी चाहिए। रोड और नाले बनाना कोई वास्तविक विकास नहीं होता है, वो तो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं है जिसे पूर्ति करना पड़ता है विकास करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपने इतना सहूलियत से जवाब दिया जिसके लिए धन्यवाद।